प्यारे साथियों नमस्कार। क्लास 10 के एक ऐसे चैप्टर के ऐसे पॉइंट हम बाबू उठाए हैं ना, आप लोग एग्जाम हॉल में ये बाबू 5 नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं आप लोग 5 नंबर। ये बाबू फिक्स है, गारंटी है कि आएगा ही तो आएगा, ठीक है ना। ये बाबू अगर आएगा बाबू तो आप लोग बताइए छोड़ पाइएगा? आप लोग कहिए कि सर कोनो हालात में नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि बाबू ये 5 नंबर आपका मैथ का पूरा बाबू एक सिंगल बाबू क्वेश्चन 5 नंबर देकर ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बाबू कहते हैं ये बाबू ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्लास। अगर बाबू आप लोग 1 नंबर 2 नंबर के फिराक में है, ये बाबू अकेले 5 नंबर दे के निकल जा रहा है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाबू ये ग्राफ है बाबू, ये समझ के चलिए ग्राफ का बाबू डिजिट चेंज हो सकता है, ठीक है ना। आप लोग ये मत कहिए सर आप लोग गलती बताए हैं कि ग्राफ नहीं आया, सेम टू सेम कितना दिया है और इतना दिया है, हमें कॉपी में यानी सॉरी हमें कॉपी में छपने को नहीं मिला। सर हमने कब ऐसा बोल दिया आपसे, ठीक है ना। कोई भी दुनिया का सर टीचर ऐसा नहीं बोला है कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन देकर आपको बता देगा कि नहीं यही आपको सवाल आएगा। तो ये बाबू इसी आधारित पर हम बता सकते हैं बाबू कि आ सकता है, ठीक है ना। तो चलिए बाबू हम बता दे रहे हैं आपको कि बहुत ये बाबू आपको इन साल नहीं बाबू, ये हर साल जैसे तैसे पूछ जाता है कि नहीं आएगा तो आएगा। उसी के बाबू सफिशेंट से हम बाबू ये क्लास ले रहे हैं। देखिए बाबू सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 जाने से पहले आपसे एक बाबू हम बात करेंगे कि अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर आप लोग वीडियो को शेयर करना चाहते हैं उन बच्चों के पास तो उन बच्चों के पास जल्द से जल्द शेयर करें, ठीक है ना, ताकि बाबू उनका भी 5 नंबर फिक्स हो जाए एग्ज़ाम हॉल में। क्योंकि काफ़ी बच्चों को हम परेशान होते हुए देखे हैं बाबू कि ये सर हम ग्राफ है, ग्राफ में हमें नहीं समझ में आता है। तो ये बाबू इस क्लास को देखने के बाद 1% आपका डाउट नहीं रह पाएगा, क्योंकि बाबू इस क्लास में इस तरह से आपको ग्राफ बताया ही जाएगा ना, एकदम तोड़ तोड़ कर, ठीक है ना, जैसे जोड़ घटाव बनाते हैं उसी तरह से, ठीक है। चलिए आगे की प्रक्रिया हम जारी रखते हैं। देखिए बाबू सबसे पहले क्या क्या हमें दिया है यहाँ पर, देखिए रेखिक समीकरण युग्म दे दिया है बाबू, ठीक है ना। इतना और इतना इसका आलेख खींचना है बाबू, यानी ग्राफ हमें खींचना है। ये बाबू 5 नंबर में फिक्स है बाबू, अभी आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। इसको बाबू दुनिया के कोई भी मास्टर नहीं कह सकता है कि नहीं आएगा, ये आएगा तो आएगा। चलिए यहाँ से सबसे पहले वो क्या क्या दिया हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि x + 3y = 6। यहाँ पर आप लोग बाबू यहाँ पर लिख दीजिएगा सॉल्व, क्योंकि बाबू सॉल्व कर रहे हैं बाबू। आप लोग एग्जाम हॉल में पेपर में ऐसे ही लिखना है जैसे हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये बाबू दिया है, इसको समीकरण बाबू 1 लिख लीजिए, समीकरण 1 हो गया। उसी तरह से बाबू 2x + 3y = 6 है बाबू, सॉरी 12 है। 2x - 3y = कितना है बाबू, इसका बाबू समीकरण आप लोग 2 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोग कहिए सर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने जो बोला हमने वो लिख दिया, क्योंकि इतना इक्वल यानी समीकरण 1 और इतना इक्वल यानी समीकरण 2। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं ना। चलिए आप लोग थम्स कर दीजिए। चलिए यहाँ से बाबू समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। सबसे पहले आप लोग क्या करना है कि समीकरण 1 क्या करना है बाबू, समीकरण 1 से क्या करें बाबू, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या दिया है बाबू, आप लोग कहें कि x + 3y = 6। आप लोग यहाँ से x इक्वल निकाल सकते हैं कि 6 - 3y हो जाएगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है बाबू कि आप लोग x का ही मान ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ से y का भी मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं कि x इक्वल कितना हो जाएगा तो y 6 - 3y। उसी तरह से y इक्वल कितना हो जाएगा तो 6 - x/3 हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग जो आपका विचार करें वो आप लोग मान सकते हैं। यहाँ पर हम बाबू x मान के चल रहे हैं कि x इक्वल इतना हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल बाबू इतना हो जाएगा, ठीक है ना। x इक्वल कितना होगा 6 - 3y हो गया। आप लोग को बाबू क्या करना है, यहाँ पर लिखना है समीकरण 1 का हल। इस तरह से बाबू जिस तरह से हम बाबू यहाँ पर लिखवा रहे हैं आप लोगों को, उसी तरह से आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, ठीक है ना। तभी बाबू एग्जामिनर खुश हो पाएगा और साथ ही साथ नंबर भी देगा, ठीक है ना। तो चलिए समीकरण 1 का हल बाबू क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लोग कुछ नहीं करना है, यहाँ पर x लिखना है और y लिखना है। कम से कम बाबू आप लोगों को 2 अंक मानना पड़ेगा, 2 डिजिट, ठीक है ना। x इक्वल तो बाबू सबसे पहले बताइए कि x का मान आप लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी x का मान तो आपको निकालना है, y का मान
आप लोग वाई का वो छोटा सा छोटा मान लिखे ना, ताकि हमें छोटा मान मिल सके, तभी बाबू आप लोग ग्राफ हॉल में ना, ग्राफ जो पेपर मिलेगा वहाँ पर आप लोग को छोटा ग्राफ बन सकता है। जैसे मान लीजिए बाबू हम वाई के मान लीजिए 12, 24, 36 बहुत सारे डिजिट है, अगर वे मान लेंगे तो एग्जाम हॉल में जो पेपर मिले उतना सर जगह नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। इसलिए हमारा प्रयास यही रहता है कि कम से कम छोटा से छोटा डिजिट लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या रख सकते हैं वाई का वैल्यू। आप लोग कहिए सर जीरो रखिए, थोड़ा तो जीरो रखिएगा, वाई लगे तो क्या मिलेगा आप लोग सर 3 गुने जीरो यानी जीरो, यानी एक्स इक्वल 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि बाबू वाई इक्वल मांग चलते हैं बाबू, जीरो रखते हैं, वाई इक्वल बाबू जीरो, तो हमें क्या मिलता है एक्स इक्वल, तब तो कहिए 6 - 3 गुना जीरो यानी 6 - 0 यानी 6 मिला। एक्स इक्वल कितना मिल गया बाबू, आप लोग कहिएगा कि 6 मिला। y इक्वल बाबू जीरो रखे तो हमें कितना मिला, आप लोग कहिएगा कि सर 6 मिल गया। y इक्वल जीरो रखे तो कितना मिला 6, आप लोग कहिए यस सर। यहाँ पर जीरो तो कितना मान मिला, आप लोग कहिएगा 6। उसी तरह से बाबू आप लोग सोचिए कि y के हम और क्या मान रख सकते हैं कि छोटा सा छोटा मान मिल सके हमें। तो ये बाबू रफ है बाबू, आप लोग लिखना है बाबू, कॉपी में भी पीछे रहता है एक जगह, ठीक है ना। कॉपी में लिखना है रफ, और साथ ही साथ जब रफ हो जाएगा तो इस तरह से कर कर आपको एक लाइन खींच देना है बाबू, ठीक है ना। एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है ना, कि बाबू साधारण नहीं, साधारण विद्यार्थी नहीं, अपने आप में कुछ करने वाला है। चलिए यहाँ से बाबू, अब बाबू बताइए वाई इक्वल क्या रख सकते हैं कम से कम। अगर 1 रखिएगा बाबू तो क्या मिलेगा, मान चलिए एक्स इक्वल दिया है 6 - 3y, अगर वाई इक्वल हम रखते हैं वाई इक्वल 1 तो एक्स इक्वल क्या मिलेगा आप लोग को 6 - 3 गुने 1 यानी 6 - 3 यानी कि 6 - 3 इक्वल कितना हो जाएगा 3। अब हम कह सकते हैं कि y का मान 1 रखे बाबू तो कितना मिला, तो आप लोग कहिए कि सर 3 मिल गया। कितना मिला बाबू, 3 मिल गया। ये बाबू ये समीकरण 1 का हल हो गया। अगर बाबू आप लोग और आगे हल करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। हम बाबू 2 मानकर चल रहे हैं, आप लोग 3 भी लिखिए 4 भी लिखिए, लेकिन उतना क्या लिखने की ज़रूरत है, अगर इतने ही से हमें 5 नंबर मिल जा रहा है तो। चलिए तो क्या मिल गया बाबू, हमें x का मान मिल गया और y का मान भी मिल गया समीकरण 1 से। उसी तरह से बाबू, उसी तरह से आप लोग क्या करना है समीकरण 2 से। समीकरण बाबू कितना है बाबू 2 से, समीकरण 2 से बाबू करना है क्या, आप लोग बोलिए। समीकरण 2 से कहिए सर क्या मतलब, समीकरण 1 का जिस तरह से आप लोग हल करके x y का मान ज्ञात किए हैं, उसी तरह से समीकरण 2 का हल कर कर x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना बाबू। चलिए तो आइए यहाँ पर देखिए, आप लोग कह सकते हैं समीकरण 1 से क्या है बाबू, 2x - 3y इक्वल कितना है बाबू 12 दिया है हमें, ठीक है ना। समीकरण 2 से दिया है, ठीक है ना। चलिए हम बाबू कह सकते हैं 2x इक्वल क्या, तो आप लोग कहिए कि 12 प्लस में बाबू माइनस में है, अगर उस साइड जाएगा इन पक्षांतर की ओर जाएगा तो क्या होगा, आप लोग कहिए कि सर चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। अगर बाबू ये माइनस में तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, अगर प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या होगा माइनस में। आप लोग देख सकते हैं अगर यहाँ पर क्या था बाबू प्लस था तो उस साइड गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। इसी तरह से माइनस में उस साइड जाएगा पक्षांतर की ओर तो क्या हो जाएगा आप लोग के प्लस में, तो प्लस में क्या हो जाएगा 3y। तो x इक्वल क्या लिख सकते हैं, तो कहिए सर 12 प्लस में 3y बटा में 2, क्योंकि बाबू ये गुना में, ठीक है। और ये बाबू गुना में है तो इधर आएगा तो क्या होगा पक्षांतर की ओर भाग में हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक बाबू आप लोग क्लियर हो पा रहा है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो बाबू समझ सकते हैं, ठीक है ना, इसमें बाबू कमी नहीं। आप लोग की बाबू एक एक बाबू पॉइंट जो होती है, एक एक सब्सक्राइबर जो होती है, एक एक बाबू थम्सअप होती है ना बाबू, यूँ समझ के चलिए एक मोटिवेशन का पात्र बन जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। हमारे लिए नहीं कह सकते बाबू, हर टीचर की एक मोटिवेशन की पात्र बन जाती है, आप लोगों को यूँ समझ के चलिए। चलिए यहाँ से आप लोग कहिए सर x का मान हमें मिल गया, क्या मिला बाबू, तो 12 प्लस में 3y/2 मिल गया, ठीक है ना। तो आप लोग उसी तरह से समीकरण 1 का हल जिस तरह से लिखें उसी तरह से यहाँ पर लिखना है समीकरण क्या बाबू, समीकरण 2 का हल, 2 का हल। ये बाबू सब बात एग्जाम हॉल में आपको पेपर में लिखना पड़ेगा, तभी एग्जामिनर खुश होकर साथ ही साथ नंबर आपको देगा 5 में 5, ठीक है ना। एक क्योंकि बाबू इसको हम बस विस्तार में इसलिए बता रहे कि 5 नंबर, ये बाबू यहाँ पर लिख लीजिए 5 नंबर बाबू फिक्स हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम हटा दे रहे हैं। चलिए समीकरण 2 का हल क्या हम कह सकते हैं यहाँ पर x और y, x y बाबू कह सकते हैं
एक्स का मान सॉरी वाई का मान बाबू कम से कम यानी छोटा सा छोटा अंक रखिए ताकि हमें एक्स का मान छोटा मिल सके, ठीक है ना। अगर बाबू बड़ा रखिए तो क्या फ़ायदा होगा, बड़ा मान मिलेगा, बड़ा ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आप लोग प्रयास करिएगा क्या, छोटा मान रखने का। चलिए यहाँ से बाबू आप क्या कहेंगे, कहें बाबू अगर वाई का मान बाबू 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा। अगर बाबू देखिए यहाँ पर एक्स इक्वल दिया है बाबू, सब रफ है बाबू, यहाँ पर लिख दिया है रफ है बाबू। एक्स इक्वल क्या है 12 प्लस में 3y/2। अगर वाई इक्वल हम 0 रखते हैं बाबू, वाई इक्वल 0 तो क्या मिलेगा हमें, आप लोग एक्स इक्वल आप लोग कहिए सब 12 प्लस में 3 गुने 0/2। 3 गुने 0 यानी कि बाबू क्या होगा 0, यानी कि 12 प्लस 0/2 यानी क्या मिला बाबू 6 मिला। यानी कि y इक्वल 0 रखे हम लोग तो क्या मिला हमें, x इक्वल 6 मिल गया, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि y इक्वल 0 तो x का मान कितना मिला बाबू, आप लोग कह सकते हैं 6 मिला। ये सब बाबू आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से आप लोग सोचिए y का मान हम क्या रख सकते हैं कि x का मान छोटा सा छोटा मिल जाए, ठीक है ना, ताकि छोटा हमें ग्राफ बनाना पड़े। बाबू अगर बताइए आप लोग बात यहाँ से लेके यहाँ तक करके एक ऐसे ग्राफ बना दिए और एक यहीं से बाबू यहीं से हम लोग ऐसे ग्राफ बन दिए, कौन फायदेमंद रहेगा। आप लोग कहिए सर छोटा वाला, क्योंकि आसानी भी रहेगा हल करने में भी और साथ ही साथ ग्राफ भी खींचने में भी। इसलिए बाबू छोटा सा छोटा आप लोग एग्जाम हॉल में प्रयास करिएगा, ठीक है ना। एक्स इक्वल बाबू क्या मिल गया हमें, आप लोग कहिए सर 6 मिल गया। किस पर मिला है बाबू, आप लोग कहिए वाई इक्वल 0 रखें तब मिला एक्स का मान 6। चलिए यहाँ से आप लोग क्या कह सकते हैं कि सर अगर ए वाई का मान हम क्या रखें कम से कम एक्स का मान मिल सकता है। आप लोग कहिए कि सर एक्स इक्वल दिया है 12 प्लस 3y/2 और वाई इक्वल बाबू हम क्या रख सकते हैं, अगर बाबू 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 3 गुने 1 यानी 15/2 तो कितना मिलेगा बाबू 7.5 मिल जाएगा। 7.5 का भी ग्राफ होता है बाबू, क्योंकि एग्जाम हॉल में जो पेपर मिलता है हर पॉइंट वहाँ पर दर्शाया जाता है, हर पॉइंट पर आपको ग्राफ खींचना पड़ता है, ठीक है ना। अगर आप लोग पॉइंट में नहीं लिख सकते हैं तो और माइनस में प्लस में कुछ भी यहाँ पर मान वाई का रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। तो हम बाबू 1 रखे तो मान मिला हमें पॉइंट में, तो हम पॉइंट को नहीं लेंगे, इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि बाबू पॉइंट में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बाबू यहाँ पर इस स्लाइड जो बाबू है मेरा पूरा प्लेन है, ठीक है ना। इस यहाँ पर पॉइंट आपको नहीं समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं बाबू, आप लोग को एकदम राइट जो बाबू डिजिट होता है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आप लोग के 2 रखिए तो 3 दूनी 6, तो 6 प्लस 12 कितना 18 में 2 से भाग दिए 9 मिलेगा, बहुत बड़ा डिजिट मिल गया हमें। हम बाबू -2 रखते हैं, -2 रखते हैं बाबू तो क्या मिलेगा वाई इक्वल, आप लोग कहेंगे सर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 गुना -2 अब/2 हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें मिलेगा 12 प्लस 3 इंटू 2 यानी कि माइनस में हो जाएगा बाबू, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होता है, आप लोग कहिए सर माइनस होता है, माइनस में 6/2 अब 12 में से 6 हो जाएगा बाबू 6 अब बाटा में 2 यानी कि हमें बाबू मिल गया छोटा मान 3। कब, जब बाबू हम रखे वाई इक्वल -2 तब, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं वाई इक्वल बाबू -2 रखे तो कितना मिला, आप लोग कहिए कि सर 3 मिल गया। बाबू आप लोग 2 नंबर का काम कर लिए यहाँ तक। अगर बाबू आप लोग यहाँ तक काम कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा ही तो देगा। अगर आप थोड़ा सा और एफर्ट लगाकर इसे ग्राफ भी दर्शा देते हैं तो बाबू आपको एग्जामिनर 5 में 5 देगा। चलिए बाबू ये सब बाबू रफ आपको कॉपी में पीछे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए बाबू यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो पाया होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए एक्स का हल मिल गया और वाई का भी हल मिल गया, सॉरी समीकरण 1 का भी और समीकरण 2 का भी। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग को दिखाई दे रहा होगा स्लाइड पर, ठीक है ना। चलिए आप लोग कह सकते हैं सर देखिए सबसे पहले बाबू आप लोग जान लीजिए कि इससे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना बाबू। आप लोग कहिएगा सर इसे एक्स कहते हैं, इसे एक्स डैश कहते हैं, एक्स डैश बाबू कहते हैं, इसे वाई कहते हैं, इसे वाई डैश कहते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या नहीं ना। तो चलिए आगे की ओर। इसे बाबू मूल बिंदु कहते हैं, इसका निर्देशांक 0 0 होता है बाबू, ठीक है ना। मूल बिंदु इसे कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। सबसे देखिए यहाँ पर जो समीकरण 1 और समीकरण 2 है बाबू, इसका हाईएस्ट वैल्यू कितना है, आप लोग कहिए कि सर इसमें 6031 603 - 2 यानी कि हाईएस्ट जो बाबू वैल्यू है बाबू कितना है, आप लोग कहिए कि सर 6 तक है, ठीक है ना। तो 6 तक आप लोग मान यहाँ पर लिख दीजिए। यहाँ पर बाबू
1 2 3 4 5 और साथ ही साथ बाबू क्या होगा 6 हो जाएगा। उसी तरह से इस साइड भी बाबू क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ तक बाबू आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग कहेंगे सर क्योंकि यहाँ पर x और x डैश है। x डैश कहने का मतलब है बाबू ये नेगेटिव है, ठीक है ना, ये बाबू पॉजिटिव है। उसी तरह से y पर क्या होता है बाबू, यहाँ पर कह सकते हैं 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 4 5 6। उसी तरह से वो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। यहाँ तक बाबू आप लोग ग्राफ बना दिए हैं तो आप लोग समझिए कि 4 नंबर का काम कर लिए, ठीक है ना बाबू। x है बाबू, ये क्या है बाबू x डैश है, y है और y डैश है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। चलिए देखिए अब समीकरण एक का हल क्या है। आप लोग कहेंगे सर x और y, x का मान कितना है बाबू 6 है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं बाबू कि x का वैल्यू दिया है 6 जबकि y का वैल्यू दिया है बाबू 0। तो x बाबू ये पॉजिटिव है, ठीक है ना। x कितना है बाबू 6 है बाबू, यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू कितना है बाबू x है और y का कितना है बाबू 0। तो ये बाबू मूल बिंदु है बाबू, ए x है ए y है, यानी कि यहीं पर है बाबू, ठीक है ना। और y के फिर बाबू कितना दिया है, x का वैल्यू 3 दिया है और y का वैल्यू 1 दिया है। तो x के बाबू कितना है बाबू 3, यहाँ पर है बाबू 3 और y का वैल्यू बाबू 1, तो बाबू 1 यहाँ बाबू 3 है, यानी कि आप लोग कह सकते हैं यहाँ से 1 है बाबू। इसके सामने तो हम जान ये नहीं बाबू कि 3 है 1 है, ऐसे नहीं मिला था ना आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग को बाबू इस साइड से आप लोग ऐसा ऐसा करना है, ठीक है ना। 3 है ये 1 है, इस साइड पे एक बिंदु मिल गया हमें। यहाँ से हम कह सकते हैं क्या बाबू 3 और 1। यहाँ पे बाबू क्या कह सकते हैं 6 0, क्योंकि बाबू ये 6 और 0 कहने का मतलब है कि ये बाबू पहला जो है x होता है और दूसरा y होता है। क्योंकि ABCD के अक्षर में सबसे पहले क्या आता है, आप लोग कहिए कि सर x आता है, उसके बाद y होता है, y आता है। यहाँ से x का मान हो गया ay का, यहाँ पर x है ay का, ठीक है ना। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि सर x और एक बिंदु 2 बिंदु है और 2 बिंदु का हम यहाँ पर दर्शा दिए। आप लोग का स्केल लेना है बाबू और स्केल द्वारा इस बिंदु और इस बिंदु को यहाँ से आप लोग बाबू मेरा थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, क्योंकि बाबू हम यहाँ पर प्लेन स्लाइड पर बता रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग क्या कर रहे हैं वो यहाँ से इधर भी ले सकते हैं, कोई इशू कोई दिक्कत नहीं है बाबू। क्योंकि भाई उतना बड़ा आप लेकर क्या करिएगा, ठीक है ना। यहाँ से लिमिट में भी लीजिए, ठीक है ना। यहाँ से हम कह सकते हैं, आप लोग कहिएगा क्या सर कि यहाँ से आप लोग कह सकते हैं वो थोड़ा सा बाबू हम मेरा ग्राफ गड़बड़ हुआ है, हम मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बाबू ये जो ग्राफ है यहाँ से ऐसे जाएगा, ठीक है ना। आप लोग ऐसे नहीं जाएगा बाबू, ऐसे नहीं आएगा। ये बाबू बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, यहाँ से आप लोग बाबू ऐसे कर सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं हो, आप लोग समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आप लोग चलिए यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि सर मिल गया हमें एक ग्राफ समीकरण 1 का। ये बाबू आपको लिखना पड़ेगा क्या बाबू, समीकरण क्या है आप लोग का, x इक्वल क्या है बाबू x + 3y = 6 है। आप लोग समीकरण 1 लिख सकते हैं या पूरा या फिर समीकरण लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि x + 3y = बाबू 6 है। समीकरण 1 के लिए बाबू ग्राफ है, ठीक है ना। अगर समीकरण 2 के ऊपर हम बात करें तो समीकरण 2 क्या करें, x = 6 रखना है और y = 0 रखना है। तो x पे बाबू 6 है तो 6 यहाँ पर है, यहीं पर रह जाएगा और y के मान बाबू 0, यहाँ पर 0 रह जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या बाबू नहीं ना। चलिए x इक्वल दिया है वो 3 और y इक्वल दिया है -2। तो आप लोग कह सकते हैं कि x के जगह आप 3 रख दिए गुरुजी, ठीक है ना। यहाँ पर बाबू 3 रख दिए 3 के स्थान पर, और y इक्वल बाबू -2 रखना है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यही बात बाबू आप लोग को छोटा छोटा फैक्ट ध्यान में रखते हुए चलना है। x का मान कितना रखना है बाबू -2, सॉरी y का। तो y देखिए -2 किस साइड में, आप लोग कहिएगा कि सर y डैश में -2 होता है। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर कितना है बाबू 3 है, यहाँ से बाबू कितना हो जाएगा 3।
आप लोग कह सकते हैं सर कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ से बाबू मिलान कर दीजिए। यहाँ पे एक बिंदु ए मिल गया, यहाँ से आप कह सकते हैं 3, -2। ये बाबू बिंदु लिखना अति आवश्यक मानते हैं हम बाबू, क्योंकि एग्जामिनर को बाबू इस बिंदु से इफेक्ट पड़ेगा इस एग्जामिनर को, ठीक है ना। क्योंकि जब देखा है कि बहुत अच्छा तरीका से बनाया है बच्चा, तो आपको नंबर एकदम सॉलिड देगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि x का मान 3 और -2 हो गया, और x का मान 6 और y का मान 0, एक बिंदु ये है बाबू। उसी तरह से जिस तरह से आप लोग इस ग्राफ को दर्शाएं, उसी तरह से आप लोग को बाबू इस ग्राफ को भी दर्शा देना है बाबू। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस तरह से आप लोग को लेना है बाबू, ठीक है बाबू। आप लोग इस तरह से मिला दीजिएगा। यहाँ पर बाबू ये प्लेन स्लाइड है, हम पहले ही बोले हैं कि थोड़ा गड़बड़ होगा, ठीक है ना, ग्राफ खींचने में। तो आप लोग यही मत मान के चलिए कि सर को ग्राफ नहीं खींचना आता है। आप लोग बाबू रहता ना, अगर स्लाइड बाबू रहता ना, आप लोग बता देता हूँ कि ग्राफ क्या होता है एकदम बारीकी से, ठीक है ना बाबू। चलिए आप लोग कह सकते हैं कि बाबू हो गया। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x = 6 और 0, ये दोनों समीकरण के लिए काम करेगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग क्या लिख सकते हैं बाबू कि समीकरण क्या यहाँ से लिख सकते हैं, कितना समीकरण है, 2x + 2x - 3y = बाबू 12 है। 2x - 3y = बाबू 12 हो गया। देखिए एग्जाम हॉल में आप लोग इतना बना दीजिएगा तो समझ लीजिए आपको एकदम नंबर देगा, लेकिन और इसमें थोड़ा सा आगे की ओर जाएंगे तो और एग्जामिनर पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोग कह सकते हैं कि x और y का मान कितना होगा, ठीक है ना बाबू। देखिए ग्राफ में क्या होता है, जिस पॉइंट पर ग्राफ काटता है वहीं पर क्या होता है बाबू, x और y का मान मिलता है, ठीक है ना। तो आप लोग कहिए कहाँ पर ग्राफ काटा है, आप लोग कहिए सर इस बिंदु पर ग्राफ काटा है। किस बिंदु पर बाबू काटा है ग्राफ, इस बिंदु पर। दोनों बाबू रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, ठीक है ना। तो हमें कितना मिला, 6 और 0। तो हम बाबू कह सकते हैं, यहाँ से आप लोग लिखिएगा एग्जाम हॉल में, ठीक है ना, कि x = क्या लिखिएगा, 6 और y = 0। यही बाबू आप लोग क्या हो गया, आंसर फाइनल। अगर बाबू आप लोग इतना बना देते हैं तो यही समझ के चलिए कि एग्जामिनर आपको एक नंबर, एक पॉइंट यहाँ से नहीं काट सकता है, ठीक है ना बाबू। एक पॉइंट नहीं काट सकता है, क्योंकि आपने पूरा हल किया है, ठीक है ना, बारीकी से दर्शाया है कैसे कैसे समीकरण को हल किया, और साथ ही साथ ग्राफ भी दर्शा दिया, और x y का भी मान ज्ञात कर दिए, ठीक है ना। तो चलिए यहीं तक मेरा क्लास था, और इसी तरह से मज़ेदार वीडियो के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और साथ ही साथ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ उन बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि उन बच्चों का भी क्या हो सके, आपके जैसा ही 5 नंबर उनको भी मिल सके, ठीक है ना। चलिए तब तक मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।